आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बिहार विद्यालय इंटर परीक्षा 2025 के लिए संपूर्ण हिंदी का दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न करवाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, इन लघु उत्तरीय प्रश्न से दोस्तों आपके एक फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। ठीक है, मैंने दोस्तों आप लोगों के डिमांड पे क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे लिख रखा है, तो उसके लिए दोस्तों वीडियो को एक लाइक अभी से कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो हाथ से लिखता हूँ दोस्तों, तो लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाता है। ठीक है, तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक आप लोग जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जो आ सकते हैं 2025 के एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका छप सकता है, छपने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी दोस्तों हमने लिख रखा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम बोल नहीं पाते, हम सब गूंगे हो जाते, सारी दुनिया पशुओं की तरह मौन हो जाती। वाक शक्ति रहने के कारण जो दुख सुख एक दूसरे को कह पाते दोस्तों, वो भी नहीं कह पाते। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने एकदम आसान शब्दों में, एकदम सरल शब्दों में दोस्तों आप लोगों के लिए लिख के लाया है। तो इस मेहनत के लिए दोस्तों आप लोग कृपया से एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करोगे तो मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। जी दोस्तों, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी दोस्तों आपको याद होना चाहिए। इसका भी आंसर दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत की एक कला है जो यूरोप के लोगों में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ के लोगों को बातचीत करने का हुनर है, ये भी दोस्तों आपको याद होना चाहिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इसका कुछ पार्ट अभी बचा हुआ है, तो मैं इधर पलट के आपको दिखा देता हूँ। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है दोस्तों, उसका कुछ पार्ट यहाँ पे बच गया था आंसर का, तो यहाँ तक है दोस्तों उसका कुल आंसर, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा। इसमें ऐसे प्रसंग छेड़े जाते हैं जिन्हें कानों को सुन अत्यंत सुख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ इसका कुल आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है ये आपको बताना है। तो मैंने सब दोस्तों आसान भाषा में लिखे ताकि आप लोगों को याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसका भी आंसर मैंने लिख दिया दोस्तों। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में नोट करके दोस्तों इसे अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा, 5 बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, तो आप लोगों को ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही सरल भाषा में लिख रखा है। चलते चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो इसका भी दोस्तों मैंने यहाँ पे आंसर लिख रखा है, तो आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन पे इसे कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा जो क्वेश्चन है दोस्तों, लेफ्टिनेंट साहब की जेब से क्या बरामद हुआ था। जी हाँ दोस्तों, लेफ्टिनेंट साहब की जेब से क्या बरामद हुआ था, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ सकता है, तो इसे भी आपको याद कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों मैंने इसका आंसर भी लिख रखा है दोस्तों कि लेफ्टिनेंट साहब की जेब से 3-4 लिफाफे और एक डायरी बरामद हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में भी बहुत सारे गलत आंसर दिए रहते हैं दोस्तों, लेकिन मैंने आपका जो दिगंत भाग 2 बुक है दोस्तों, उसी से यहाँ पे आंसर लिखा है दोस्तों, और एकदम आसान भाषा में। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिरंगी मेम साहब के बाग में क्या था। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हालांकि ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों कि फिरंगी मेम साहब के बाग में मखमल सी हरी घास थी। जी हाँ दोस्तों, इतना ही लिखना है दोस्तों, जितना पूछा जाए उतना ही आंसर दे देना, ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। इससे दोस्तों आपका जो है नेगेटिव इंप्रेशन बनता है। ठीक है, तो जितना पूछा जाए उतना ही दीजिएगा। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए, इसको आपको बताना है। तो इसका भी आंसर दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख करके लाया, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैंने बिल्कुल ही आसान भाषा में लिख रखा है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी और इसे भी याद कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं थी। जी हाँ दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको याद कर लेना। मैंने दोस्तों इसका जो आंसर है वो भी यहाँ पे लिख के लाया है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। चलते दोस्तों 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, वह किनकी पुत्री थी। तो इसका भी आंसर दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देख सकते हो। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, जो किशोर प्रसाद की पुत्री थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, नारी की पराधीनता कब प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों जब मनुष्य ने कृषि का आविष्कार किया तभी से नारी की पराधीनता प्रारंभ हुई। जी हाँ दोस्तों, 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोगों को इतना ही लिखना है। ठीक है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा जाए उतना लिखना है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। चलते हैं दोस्तों हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है। जी हाँ दोस्तों, दोनों मार्ग आपको याद होने चाहिए। दोनों का आंसर दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख रखा है। गृहस्थ जीवन स्वीकार करने का मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है, और गृहस्थ जीवन अस्वीकार करने का जो मार्ग है वो निर्वृत्ति मार्ग है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैंग्रीन क्या है। जी हाँ दोस्तों, गैंग्रीन जो है वो क्या है। तो गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है जो मनुष्य को कांटा चुभने के कारण हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला
अगला क्वेश्चन है तो विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है भगत सिंह के अनुसार विद्यार्थियों को राजनीति में भाग अवश्य लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए दोस्तों, वो मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिख रखा है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं दोस्तों हम लोग 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों धागड़ शब्द का क्या अर्थ है। तो धागड़ शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, वो मैंने लिख रखा है। धागड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने लिख रखा है कि आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कम बार में ही दोस्तों आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लोगे। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विष्णु और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखते हैं। इसका भी उत्तर दोस्तों मैंने बिल्कुल ही सरल शब्दों में लिख रखा है कि विष्णु और मुन्नी को मानव की प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह मानव की चिट्ठी के लिए देखते हैं। ठीक है, तो इसे भी आपको याद करके जाना है। चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों विष्णु मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है दोस्तों। तो विष्णु की पुत्री को विवाह करना होता है और उसके लिए उसके पास पैसे नहीं होते दोस्तों, इसलिए मानव को वो लड़ाई में भेजती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों मेरे पास समय अभी कम है और आप लोगों के पास भी समय कम है दोस्तों, इसलिए मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं दोस्तों आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा के वीडियो बनाता। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे 2 से 3 बार पढ़ोगे दोस्तों घर में, तो आपको ये अच्छे तरीके से दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों डायरी क्या है, इसका लिखा जाना क्यों मुश्किल है। जी हाँ, तो डायरी क्या है, इसका लिखा जाना क्यों मुश्किल है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका भी दोस्तों मैंने आंसर यहाँ पे लिख रखा है, तो इसे भी दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं दोस्तों हम लोग 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है दोस्तों त्रिज क्या है, कहानी में इसका प्रतीक क्या है। जी हाँ दोस्तों, त्रिज क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है, ये आपको बताना है। तो त्रिज दोस्तों एक जहरीला छिपकली है जिसे विषखापर भी कहते हैं। कहानी में त्रिज जो है वो प्रचलित विश्वासों एवं रूढ़ियों का प्रतीक है। तो दोस्तों जितना पूछा गया उतना ही आपको लिखना है। ठीक है, चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य हैं, स्पष्ट करें। तो दोस्तों लेखक जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके क्या कार्य हैं, सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे लिख करके प्रोवाइड कर दिया, आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है, क्यों। ये दोस्तों शिक्षा पाठ से जो है क्वेश्चन है, तो इसे भी आपको कंप्लीट करके जाना है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी मैंने दोस्तों लिख दिया है कि लेखक जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मेधा वह हो सकती है जिसमें आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में। यहाँ दोस्तों सारा कुछ मैंने विस्तार से आपको लिख रखा है और यहाँ पे दोस्तों इसका छोटा सा पार्ट है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यही था दोस्तों हमारा हिंदी का टॉप 20 क्वेश्चन। ये दोस्तों केवल यहाँ पे हमारे गद्य खंड से थे। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों अगर आप लोगों को काव्य खंड के भी आई गेस यहाँ पे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इतना सारा चीज़ हाथों से लिखने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगता है और मैं दोस्तों आप लोगों के लिए मेहनत करने से पीछे नहीं हटता हूँ, केवल दोस्तों आप लोगों का एक लाइक मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।